उसके पहले अपन थोड़ा सा मैं आपको किसको समझाऊंगा, गोधन न्याय योजना, ठीक है। और उससे ऊपर कौन सी थी, सुराजी गांव योजना। जैसे सरकार ने एक योजना लाई है, मैं इसी को कनेक्ट करके दिखाऊंगा किससे, आजीविका से, है ना। एक योजना लाई है सुराजी गांव योजना, एकदम जमीनी स्तर का बात मैं आपको समझाऊंगा आज और अच्छे से, ठीक है। अब ये सुराजी गांव योजना के अंतर्गत एक नारा है, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी इला बचाना हे संगवारी, छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी, ठीक है, ये चीज है। अब इसमें नरवा मतलब क्या होता है, नाला, छोटी छोटी नाले जो होते हैं वो। गरवा मतलब मवेशी, है ना। घुरवा मतलब जैविक खाद, और बाड़ी मतलब सामुदायिक बाड़ी, मतलब साग सब्जी वगैरह, ठीक है। ये एकदम क्लियर हुआ। अब इसमें सरकार ने पहली बार चुना किसको, गरवा लोग को, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, हाँ, गरवा लोग को बैठने का स्थान दिलवाएंगे, ठीक है। इसीलिए जो हमारी पुरानी परंपरागत क्या थी, प्रथा थी, ठीक है, कौन सी, गौठान की। तो पहले चरण में इस योजना के अंतर्गत, इस योजना के पहले चरण में क्या किया गया, गौठान बनाया गया, ठीक। सबको दिख रहा है क्या इधर, तो मैं थोड़ा इधर से चालू करता हूं क्योंकि मेरे को चित्र बनाना पड़ेगा, अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला चरण, पहला चरण में क्या होगा, गौठान बनेगा, साथ में क्या होगा, गौठान समिति बनेगी। अरे भाई, गौठान को चलाने के लिए चाहिए ना आदमी, ठीक है। तो गौठान की, गौठान संचालन हेतु क्या बनेगी, गौठान समिति बनेगी, ठीक है। और ये गौठान का सीधा सीधा मतलब है पशु संरक्षण केंद्र, ठीक है। ये योजना अच्छे से समझना, बहुत जबरदस्त योजना है। गौठान का मतलब है पशु संरक्षण केंद्र, इंग्लिश में मैं इसको बोल सकता हूं डे केयर सेंटर। मतलब ये गौठान कैसे बनाया गया, मिनिमम 3 एकड़ का होना चाहिए गौठान, ठीक है, 3 एकड़। अब ये यहाँ पर एक गेट बनाया गया, जबरदस्त सुंदर सुंदर गेट, यहाँ पर क्या बनाया गया, कूटना उटना, ठीक है, पेड़ वेड़ भी लगाया गया जबरदस्त। उसके अलावा चारागाह भी बनाया गया, अगर इसके पास जमीन है तो वहीं बनाया गया, नहीं तो गांव में जहां और जमीन है वहां क्या बनाया गया, चारागाह। इस पर तिरछा लिखता हूं, चारागाह, ठीक है। सरकार ने 2019 में ये काम किया, ठीक है, 2019। कोई भी योजना चालू होती है तो उसमें कमियां भी होती है और उसमें उसके बहुत सारे मेरिट्स भी होते हैं, ठीक है। तो शुरू में जब ये योजना को मूल रूप से सिर्फ किस पे केंद्रीकृत किया गया था, गौठान पर, ठीक है, कि हमें हर गांव में क्या बनाएंगे, गौठान बनाएंगे। हर में तो नहीं बनाया गया है, अभी धीरे धीरे क्रमिक रूप से उसका क्या किया गया है, विकास किया जा रहा है। और सरकार जो है बिल्कुल इस पथ पे क्या है, प्रयासरत भी है कि निसंदेह आने वाले समय में हमारे यहाँ जितनी पंचायतें हैं वहां गौठान का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो गौठान बनाया गया, ये सिर्फ क्या था, पशु संरक्षण केंद्र था, मतलब पशुओं के लिए रहने, विश्राम करने या फिर घूमने का, चरने का क्या स्थान। अब ये क्यों किया गया, ये इसलिए किया गया क्योंकि छत्तीसगढ़ में खरीफ फसल तो जबरदस्त ली जाती है, रबी फसल के टाइम क्या होते हैं, गांव वाले लोग अपने पशुओं को ढील दे देते हैं, ठीक है, जाओ और क्या करो, घूमो फिरो। और ये घूमते फिरते कहाँ जाते हैं, खेतों में जाते हैं, और रबी फसल करने वाले किसानों की किसको बर्बाद कर देते हैं, फसलों को चढ़ देते हैं, कभी कभी खरीफ वाले में भी चढ़ देते हैं, ठीक। और एक जो दूसरी बड़ी समस्या है, वो आप खुद इस चीज को फेस किए होंगे, वो है सड़क दुर्घटना। आप एकदम जबरदस्त तरीके से क्या कर रहे हो, है ना, ऐसा दो सड़क है, अधिकतर जगह तो एक ही रहता है, खैरागढ़ तरफ जाओगे तो, है ना। अब ये चलो आप दुरुप जा रहे हो, अब यहाँ पर आप जबरदस्त तरीके से जा रहे हो, कब इधर से क्या आ जाएगा, हाँ, गुल्लर आ जाएगा, भैंसा आ जाएगा, भैंसा लोग का ज्यादा टेंशन रहता है, और एकदम छोटी छोटी गाय आ जाएगी धीरे धीरे, है ना, और आप क्या हो जाओगे, गाड़ी से गिर जाओगे। सड़क दुर्घटना आप लगातार ये क्या है, न्यूज पढ़ते रहते होंगे, ठीक है। तो ये दो मूल चीज था सड़क दुर्घटना। पहला जो था कि फसल उत्पादन में वृद्धि,
रबी फसल को प्रोत्साहन, रबी फसल के रकबे में ज्यादा से ज्यादा वृद्धि, किसानों की आय में वृद्धि, पशुओं को क्या किया जाए, डे केयर सेंटर, पशुओं को संरक्षित किया जाए। लोग जो भूल चुके हैं कि पशु जो है वो किस तुल्य है, ईश्वर तुल्य है ना, और पशुओं को पालना बहुत जरूरी है, मवेशियों को। इसलिए इस पूरी योजना के पहले चरण में गौठान पर मूल रूप से क्या किया गया, फोकस, और उद्देश्य क्या था, उनको पशु संरक्षण केंद्र के रूप में स्थापित करना। ठीक, लेकिन कहीं ना कहीं ये उद्देश्य जो था वो क्या नहीं हो पाया, सफल नहीं हो पाया। फिर जो है दूसरा चरण लाया गया। क्या लाया गया, दूसरा चरण लाया गया 2020, जुलाई 2020 की बात है। अब क्या किया गया, गौठान तो वहीं के वहीं रहे, इसमें प्लस क्या कर दिया गया, इसमें जोड़ दिया गया गोधन न्याय योजना को। गोधन न्याय योजना। दूसरा किसको जोड़ दिया गया, सामुदायिक बाड़ी। साथ में यही क्या बना दो, सामुदायिक। पहले भी था, ऐसा नहीं कि इसमें बाड़ी नहीं था, लेकिन उसमें ढंग से ध्यान नहीं दिए थे। इसमें विशेष प्रावधान लाया गया कि सामुदायिक बाड़ी को भी जोड़ा जाएगा, किससे, गौठानों से। अब देखो, अब जो है एसएचजी, कौन सी एसएचजी, महिला एसएचजी को किससे जोड़ा जा रहा है, गौठान से जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो अब जो है जो गौठान है उसको वर्मी कंपोस्ट उत्पादन, मतलब सेकंड चरण में गौठान को वर्मी कंपोस्ट उत्पादन केंद्र के रूप में क्या किया गया, विकसित करने का प्रयास किया गया, वर्मी कंपोस्ट उत्पादन केंद्र। ठीक है, और भी बहुत सारी गतिविधियां यहाँ, जैसे कि सामुदायिक बाड़ी आपने लिखा ही हुआ है, सब्जी भाजी इसमें लगाए गए, कांदा, हल्दी, अदरक, ठीक है, और भी विभिन्न प्रकार के क्या, पेड़ पौधे। तो दूसरे चरण में अब इसमें मूल फोकस जो है, ध्यान देने योग्य बातें कौन सी है, तो ये जो लाल डब्बा में अभी आएगा आपके सामने, क्या, गोधन न्याय। ये क्या था, अब सरकार को समझ, मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता है ना आदमी, वैसे वैसे क्या होता है, और दिमाग आता है, काम चालू करने का जरिया रहता है ना। अब जैसे जैसे उन्होंने काम चालू किया, उनको और दिमाग आने लग गया, और सलाह मिलते गए, और सुझाव मिलते गए। तो वही सुझाव जो था वो क्या था, गोधन न्याय योजना। ठीक है, और बहुत जबरदस्त योजना है। गोधन न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ पहला राज्य बना जिसमें गोबर को क्या किया गया, खरीदने का काम चालू किया गया। मतलब अब जो है पशु पालकों की ओर ध्यान देना चालू किया सरकार ने। ठीक है, कि किसानों की आय तो बढ़ाना है, साथ में जो गांव में जो पशुपालक लोग हैं, है ना, उनकी भी आय क्या हो जाए, बढ़ जाए। लेकिन और उससे ऊपर थोड़ा सा और सोचेंगे तो वही चीज है जो मैंने यहाँ बताया था कि लोग जो भूल गए हैं क्या चीज को, पशुओं को अपने घर में रखना। अब लोग क्या कर देते हैं, ढील देते हैं। क्यों, उसके पीछे भी कुछ आर्थिक कारक है, क्योंकि अब पशुओं को जो चारा खिलाया जाता है वो बहुत ज्यादा क्या हो गया है, महंगा हो गया है। इसीलिए सरकार ने बोला हम चारागाह बनाएंगे, वहां पर क्या लगाएंगे, चारा लगाएंगे, और गांव के पशुओं को हम क्या करेंगे, उस चारे को खिलाएंगे। ठीक है, पैरा जो गांव के लोग जला देते हैं उसको इस गौठान में लाके इकट्ठा करेंगे, और क्या करेंगे, हाँ, उनको हम इन मवेशियों को क्या करेंगे, है ना, खिलाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही, क्लियर हो रहा है। लेकिन यहां पर से गौठान क्या हो गया, एक प्रकार से अब आजीविका केंद्र के रूप में क्या हो रहा है, विकसित हो रहा है। अब गौठान में पहले सिर्फ एक काम चलता था, अब क्या चलेगा, गौठान में वर्मी खाद उत्पादन भी होगा। ठीक है, अब इसमें क्या किया जाता था, 2 रुपए में गोबर को खरीदा जाता था, 2 रुपए में गोबर खरीदी। ठीक है, अब ये गोबर खरीदी के लिए कौन कौन उत्तरदायी है, तो महिला समूह और गौठान समिति। कौन कौन, महिला समूह और गौठान समिति। अब जो है जैसे कि इस समय का गौठान कैसा रहेगा समझो, ये गौठान है, ऑनलाइन वाले को दिख रहे हैं ना, कोई जवाब नहीं, हाँ ठीक। जैसे यहाँ पर गेट है, अब यहाँ पर कोटनापन बनाई देते हैं। ठीक है, अब जो है मूल रूप से क्या बनाए गए, बेड बनाए गए, वर्मी बेड, शेड बनाए गए। ठीक है, गौठान में अब यहाँ पर क्या बनना चालू होगा, वर्मी बनना चालू होगा। ठीक है, 2 रुपए में गोबर को खरीदा जाएगा और वर्मी बना के उसको कितने रुपए में बेचा जाएगा, 10 रुपए में वर्मी खाद का विक्रय। वर्मी खाद का विक्रय बहुत अच्छा
बहुत अच्छे तरीके से इसका पैकेजिंग की जाती है, एकदम शुद्ध क्या रहता है, वर्मी खाद रहता है, उसको 10 रुपए में क्या किया जाता है, बेचा जाता है। ठीक है, किसके माध्यम से, निजी माध्यम से या सोसाइटी के माध्यम से, सोसाइटी। तो ये डिसाइड किया सरकार ने कि 2 रुपए में हम खरीदेंगे, है ना, और 10 रुपए में क्या किया जाएगा, इसको बेचा जाएगा। लेकिन इसका 3 हिस्सा होगा, एक हिस्सा जाएगा किसके पास, एसएचजी के पास, एक हिस्सा किसके पास जाएगा, गौठान समिति के पास। ठीक है, गौठान समिति, क्योंकि इसको पूरे गौठान को क्या करना है, देख रेख करना है, संचालन करना है। और तीसरा किसके पास जाएगा भाई, कमीशन जाएगा ना सोसाइटी के पास। कमीशन नहीं है ना, कमीशन मतलब ऐसा वाला कमीशन मत समझना, ये वो कमीशन है कि ये भाई ये तुम्हारा क्या कर रही है, वर्मी बेच रही है, तो इसको भी तो कुछ हिस्सा मिलना चाहिए ना। तो सरकार ने डिसाइड किया कि ये 10 रुपए है, उसमें से 3 रुपया 92 पैसा किसके पास जाएगा, एसएचजी के पास जाएगा। ठीक है, गौठान समिति के पास जाएगा 5 रुपया 58 पैसा। ठीक है, और सोसाइटी के पास कितना जाएगा, 0.50 पैसा। ठीक है, 3 रुपए 92 पैसा, 5 रुपए 58 पैसा, 98 नहीं है ना, ये 58, 58, 5.58 और 0.50। चलो हो गया, यहां तक समझ में आया। लेकिन क्या है, सरकार के प्रयास तो सराहनीय थे। ठीक है, सरकार का कदम भी जबरदस्त था, गोधन न्याय योजना बहुत जबरदस्त योजना है। लेकिन क्या है ना कि इस पूरी प्रक्रिया में ना टाइम बहुत लगता है ना। और छत्तीसगढ़ के लोगों को चाहिए रोजी, क्योंकि हो गया है मनरेगा का क्या आदत है ना, सवेरे जाबो, ठीक है, 3 घंटा काम करबो, थोड़ा आराम करबो, फिर काम करबो, फिर कहाँ जाबो, घर आ जाबो, है ना, और एक दिन के रोजी पाक गए। ठीक है, तो रोजी, ये जो रोजी कल्चर है, इसकी वजह से इसमें काफी क्या आने लगी, मशक्कत आने लगी। महिला समूह को इससे लाभ क्या है, नजर नहीं आने लगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि उनको पैसा नहीं मिला, पैसा मिल रहा है, लेकिन उनकी मेहनत के अकॉर्डिंग उनको क्या नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा। इसीलिए सरकार ने क्या जोड़ दिया, सामुदायिक बॉडी। चलो ठीक है, तुम इसका ये काम चलते रहने दो, ये स्थायी काम है, ये तो करना ही है तुमको। साथ में रोजमर्रा का अगर पैसा कमाना है तो क्या लगा दो, है ना, सब्जी भाजी लगाओ, गोभी लगाओ, भिंडी लगाओ, भाटा लगाओ, टमाटर लगाओ, ठीक है, अदरक लगाओ, हल्दी लगाओ, और नहीं तो फूलों की खेती करो। ठीक है, तो इनसे क्या होगा, तुमको एक नहीं तो 2-3 दिन में एक आध बार पैसा आएगा, और नहीं तो तुम्हारे घर के क्या आएगा, काम आएगा। ठीक है, तो उनको क्या किया गया, प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया। कल भी मैंने कहा था, इस पूरी योजना को बनाए रखने में महिला समूह का बड़ा योगदान है, और हमको उसके उनके उनके लिए मतलब उनके लिए क्लैपिंग करना चाहिए, है ना, सल्यूट करना चाहिए कि वो इतने दिन तक क्या करी, मतलब इन पूरी योजना को संभाले रखी है उन्होंने। और अब देखो फिर कैसे उनकी भूमिका बढ़ेगी आगे। अब ये चल रहा था, लेकिन सरकार अब फिर कुछ सुझाव देगी। ठीक है, मिटा दो उसको, है ना, और फिर तीसरा चरण लेके आएगी। ठीक है, और तीसरे चरण में वो बनाएगी क्या, आजीविका का केंद्र, किसको, गौठानों का। ये काम होगा कब, 2021 में, 21 के आखिरी में ये उन्होंने सोच लिया था। ठीक है, ये तीसरा चरण, तीसरे चरण में क्या किया जाएगा, गौठान को क्या बनाया जाएगा, ग्रामीण औद्योगिक पार्क, ग्रामीण औद्योगिक पार्क, या इसी को क्या बोलते हैं, आजीविका गुड़ी। ऐसा एक शब्द दिया है गवर्नमेंट ने, आजीविका गुड़ी। ठीक है, या इसी को मैं विस्तारित करूं तो आजीविका केंद्र। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जोड़ दिए हम लोग, कहां से लाके इसको, आजीविका से। तो मतलब जो गौठान शुरू में किसके लिए बनाया गया, पशुओं के लिए, अब उसको किस प्रकार पशुओं के साथ साथ आजीविका से जोड़ा जा रहा है, उसको समझो। ये स्ट्रक्चर समझ में आया था, ये आप देखो पूरा गौठान ही बदल दिया जाएगा। ठीक है, जैसे इधर देखो, फिर अपन लाल पेन ले लेते हैं। अब इसको बीच से क्या कर दिया गया, पार्टीशन कर दिया गया, और ये वाला एरिया हो गया क्या, गौठान, और ये वाला एरिया क्या हो गया, आजीविका गुड़ी हो गया, आजीविका गुड़ी हो गया। ठीक है,
अब यहाँ पर अलग गेट है, यहाँ पर अलग गेट है, ठीक है। अब यहाँ के जो पशु है यहाँ चरेंगे, आराम करेंगे, यही उनका जो उपचार होना है वो होगा, है ना। उनका बंध्याकरण, जो भी पशु चिकित्सा विभाग के द्वारा गतिविधियां की जाती है वो पूर्णतः यही संचालित की जाएगी। और अन्य जो आजीविका गतिविधियां हैं उसके लिए अलग से क्या कर दिया गया, मतलब ये 3 एकड़ का क्या था, गौठान, जो ऐसा था, ये 3 एकड़ का गौठान था, वो ऐसा था, और ये जो 3 एकड़ का गौठान है उसको 1.5 और 1.5 में बांट दिया गया, ठीक। मतलब 1.5 एकड़ इधर, 1.5 एकड़ उधर, 1.5 एकड़ गौठान रहेगा और 1.5 एकड़ में हम क्या करेंगे, है ना। तो ये बहुत जबरदस्त क्या है, सरकार का निर्णय है। और यहाँ पर अब सामुदायिक वाड़ी के अलावा, मतलब यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूं तो अब गौठान प्लस यहाँ पर क्या हो रहा है, आजीविका केंद्र है, प्लस यहाँ पर क्या हो रहा है, अब अगर हम देखें तो PPP मॉडल पर छोटे छोटे उद्योग भी लगाए जा रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारे राजनांदगांव जनपद में आप बघेरा को देखेंगे, अंजोरा को देखेंगे, मोखला को देखेंगे, घूमका सुने होंगे, सुने हो ना। ये सब ऐसे आदर्श गौठान के रूप में स्थापित है जहां आपको ये व्यवस्था दिख रही है। और प्लस अभी हर गौठानों को इसी प्रकार डेवलप करने का क्या कर लिया गया है, आदेश भी पारित कर दिया गया है कि जो गौठान है उसको इस प्रकार नहीं रखा जाएगा, अब क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब गौठानों को क्या बनाया जा रहा है, आजीविका केंद्र बनाया जा रहा है, अधिक से अधिक महिलाओं को इनसे जोड़ा जा रहा है, ठीक है। अब बताओ, ये आपके सिलेबस में नहीं लिखा है, लेकिन बताओ पूछेगा कि नहीं पूछेगा। ये ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, ठीक है। मिटा दूं, हाँ ठीक 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 ठीक, है ना भाई। ऑनलाइन वाले लिख लिए हो, मिटा दूं, ओके सर। यस सर। ठीक।